तो आखिरकार बोरुटो टू वोर्टेक्स चैप्टर 12 आ चुका है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बोरुटो और हिडारी को, जो कि जिनको देखने के बाद कोनोहामारू, साराडा और सुमिरे शॉक थे। सबसे पहले बोरुटो हिमावारी को एक सेफ जगह रखता है और कोनोहामारू से उसे सेफ रखने के लिए बोलता है, बट उसी टाइम हिडारी अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके बोरुटो पर अटैक करता है। बट तभी बोरुटो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। उसके बाद बोरुटो यूज़ करता है विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू, जिसकी वजह से हिडारी थोड़ा दूर जाता है और वो उसी टाइम क्लॉ मार्क्स का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कावाकी और डेल्टा की तरफ, जिसके बाद कावाकी बोलता है कि बोरुटो का ऑरा सेकंड्स में लोकेशन चेंज कर रहा है, मतलब वो अपना स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज़ कर रहा है और मुझे पता है कि वो वहीं पर है जहाँ अभी टीम 10 है। जिसके की बात डेल्टा सेंसरी टीम को बताती है कि यहाँ पर ना ही टीम 10 है और ना ही हिमावारी। और तभी सेंसरी टीम बोलती है कि अभी टीम 10 इंजर्ड है और वो लोग न्यू डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहे हैं और हिमावारी कोनोहामारू के साथ है और साराडा और बोरुटो भी वहीं पर है। और ये सब सुनने के बाद डेल्टा कावाकी से पूछती है कि क्या तुम ये सब सुन भी रहे हो और अब आगे क्या करना है इसके बारे में। तो इसके बाद कावाकी जूरा को देखता है और सोचता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है हवा में खड़े खड़े। तभी सीन शिफ्ट होता है बोरुटो के लोकेशन पर, जहाँ कोनोहामारू कहता है बोरुटो से कि क्या तुम्हारी कौन सी नई चाल है जो तुम यहाँ पर आए हो और तुम अपनी पोजीशन को समझते भी हो विलेज में, तुम एक ट्रेटर हो। तभी साराडा कोनोहामारू को बोलती है कि क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि अगर बोरुटो यहाँ पर नहीं होता तो शायद मैं मर जाती या फिर उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था मेरे साथ। और सिचुएशन को देखने के बाद कोनोहामारू उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कहता है कि हिडारी बिल्कुल कोड की तरह अपने क्लॉ मार्क्स को यूज़ कर सकता है और पता नहीं कि कहाँ से बाहर आ जाए। तभी बोरुटो वहाँ पर एक शिनोबी को देखता है और कहता है कि तुम तो सेंसरी टीम से हो, तो क्या तुम क्लॉ मार्क्स पर फोकस करके उसमें हो रही चाकरा की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हो। तो वो शिनोबी ये बोलता है कि तुम एक ट्रेटर हो और तुम मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। जिसके बाद सुमिरे बोरुटो को ये बताती है कि हिडारी सिर्फ साराडा के पीछे पड़ा हुआ है, उसने कोनोहामारू को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और सुमिरे ये भी बताती है कि जो हिडारी है वो साराडा को देखते ही उसकी तरफ चला गया, उसने हर चीज़ को इग्नोर कर दिया। जिसके की बात साराडा ये बताती है कि हिडारी उसे डिवायर करना चाहता है और उसकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है डैड से, जो कि ट्री बन चुके हैं। जिसको सुनने के बाद कोनोहामारू शौक में है कि सास्के ट्री बन गया है और ये बोलता है कि मोएगे भी तो अभी अभी ट्री बनी है। जिसके बाद बोरुटो सबको बताता है कि हिडारी जो है वो सास्के का चाकरा यूज़ कर रहा है, तो किसी को भी होल्ड बैक करने की तो ज़रूरत नहीं है और हमें किसी भी तरह इसे ख़त्म करना ही होगा। जिसको सुनने के बाद सारे के सारे शॉक में हैं और कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और तुम्हें इन सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तभी सेंसरी निंजा क्लॉ मार्क्स में चाकरा को डिटेक्ट करता है और उन सबको अलर्ट कर देता है। तब बोरुटो उस निंजा से एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है, बट वो निंजा बोलता है कि मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रही है ये हर जगह पर हो रही है। तभी उन क्लॉ मार्क्स में से क्लॉ ग्रिम्स बाहर आ जाते हैं और बोरुटो, साराडा और सुमिरे को घेर लेते हैं। जिसके बाद बोरुटो साराडा को समझा रहा होता है कि इन सारे क्लॉ ग्रिम्स को मैं अकेला देख लूँगा, तुम्हें सिर्फ उन्हीं क्लॉ ग्रिम से फाइट करनी है जो तुम्हारी तरफ आए, क्योंकि हिडारी का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ तुम ही हो। जिसके रिप्लाई में साराडा कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। जिसके बाद कोनोहामारू और सुमिरे वहाँ से दूर चले जाते हैं। उसी टाइम एक क्लॉ ग्रिम बोरुटो की तरफ अटैक करने के लिए आता है, बट बोरुटो उसको आने से पहले ही काट देता है और उसके बाद बहुत सारे क्लॉ ग्रिम बोरुटो की तरफ आते हैं, बट बोरुटो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की वजह से उन सभी को काट देता है। तभी साराडा के पीछे से एक क्लॉ ग्रिम उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी साराडा उसे डिटेक्ट कर लेती है और एक लात मारती है। उसमें से एक क्लॉ ग्रिम का हाथ निकलता है जो कि होता है हिडारी। अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और साराडा को पकड़ लेता है। तभी बोरुटो उस क्लॉ ग्रिम पर अपना एक निंजा टूल मारता है और टेलीपोर्ट करता है और यूज़ करता है अपना रासेंगान, और इस अटैक की वजह से हिडारी इंजर्ड हो जाता है और इस वजह से वो तुरंत अपने क्लॉ मार्क्स में गायब हो जाता है। तब साराडा कहती है कि वो अपने क्लॉ मार्क्स में हील होने के लिए गया है और हिडारी हील होने के बाद बोरुटो और साराडा के पीछे आ जाता है और उनके आसपास बहुत सारे क्लॉ मार्क्स बना देता है। और जैसे ही बोरुटो और साराडा उसे नोटिस करता है वो वापस अपने क्लॉ मार्क्स में चला जाता है। उसके बाद साराडा बोरुटो से बोलती है कि तुम उड़कर आसमान की तरफ जाओ और वो जैसे ही मुझे दिखेगा मैं उसे बाहर निकाल लूँगी और तुम उसे अपने दूसरे रासेंगान से हिट कर देना। जिसके रिप्लाई में बोरुटो बोलता है कि मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगा क्योंकि अब मैं यूज़ करूँगा रासेंगान उज़ुहिको एट मैक्सिमम आउटपुट और हिडारी को वन शॉट करूँगा। और साराडा यहाँ कंफ्यूज है कि उज़ुहिको क्या है। तब बोरुटो उसे एक्सप्लेन करता है कि ये एनर्जी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जब प्लैनेट रोटेट करता है अपने ऑर्बिट पे, और मैं इसे प्लैनेट का चाकरा कहता हूँ। और उज़ुहिको एक नए तरीके का रासेंगान है जो इस एनर्जी
को कंज्यूम करता है। जिसके बाद साराडा बोरुटो से फिर पूछती है कि क्या इस जुत्सु का एक शॉट हिडारी को मार सकता है, जिसका जवाब बोरुटो देता है कि ये पॉसिबल है अगर मैं होल्ड बैक करूँ तो, क्योंकि उजुहिको की पावर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट इस प्लैनेट चाकरा को लेने के लिए मुझे अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रखना होगा, और ये चाकरा डायरेक्ट अर्थ से आ रहा है जिस वजह से मैं उड़ नहीं सकता, और अगर मुझे इसे एक ब्लो में मारना है तो मुझे अपने आप को थोड़ा शांत भी रखना होगा। उसके बाद साराडा कहती है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगी कि तुम अर्थ का चाकरा ले सको। तभी बोरुटो के पीछे जो क्लॉ मार्क था उसमें से हिडारी का हाथ बाहर आता है, जिसे बोरुटो नोटिस तो कर लेता है, बट उससे पहले वहाँ पर कोनोहामारू आता है और हिडारी अपनी लाइटनिंग अटैक यूज़ करता है, जिसको काउंटर करने के लिए कोनोहामारू रासेन बैरियर यूज़ करता है, जिसके बाद वो हाथ अंदर चला जाता है। जिसके बाद बोरुटो कोनोहामारू को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हिमावारी का ध्यान रखने के लिए कहा था। जिसके बाद कोनोहामारू कहता है कि मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, और कंप्लेंट करने के बदले तुम्हें अपने jutsu को रेडी करना चाहिए, और हिमावारी सेंसेरी टीम और सुमिरे के साथ सेफ है। जिसके बाद साराडा के पीछे से हिडारी बाहर आता है, अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके उसे पकड़ लेता है, जिसको बोरुटो देख लेता है और हिडारी उसे अंदर खींचने लगता है। बट उसी टाइम साराडा एक हैंड साइन परफॉर्म करती है, चिदोरी नागाशी, जिससे हिडारी थोड़ा तो डैमेज हो ही जाता है, और उसका फ़ायदा उठाकर साराडा हिडारी को पकड़कर बोरुटो की तरफ फेंक देती है। और बोरुटो ये बोलता है कि वैसे तो ये जुत्सु अभी हुआ नहीं है परफेक्ट, बट अगर ये अभी यूज़ नहीं करा तो कभी भी यूज़ नहीं हो पाएगा। जिसके की बाद बोरुटो हिडारी पर यूज़ करता है रासेंगान उजुहिको, जिसमें से एक बड़ा सा साइक्लोन क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से हिडारी की बहुत बुरी हालत हो जाती है, और हिडारी का सिर्फ सर और एक हाथ ही बचता है। जिसको देखने के बाद बोरुटो बोलता है कि वो थोड़ा सा बच गया, और तभी बोरुटो उसकी तरफ बढ़ता है, और उसी टाइम हिडारी के नीचे जो भी क्लॉ मार्क्स थे वो बहुत छोटे हो गए और थोड़ी देर में गायब हो गए। उसके बाद सब शॉक में है कि ये हुआ कैसे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कावाकी, जो कि अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हिडारी को पकड़ लेता है, और बोलता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही दर्द में हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारा दर्द ख़त्म कर दूं। और तभी कावाकी अपने हाथ से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और हिडारी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देखने के बाद कोनोहामारू कावाकी को प्रेस करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा। बट उसी टाइम जो हिडारी का रिमेनिंग पार्टिकल्स थे वो कंबाइन होकर एक चाकरा फ्रूट जैसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद सब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये है क्या, और तब बोरुटो उसे पकड़कर अपने कंधे के पास ले जाता है और बोलता है कि क्या ये वही चीज़ है। और बोरुटो का जो टोड है वो काशिन कोजी की आइस को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इसे देखने के बाद काशिन कोजी कंफर्मेशन दे देता है कि मैं श्योर हूँ कि ये वही चीज़ है, और जो मैंने पहले देखा था ये बिल्कुल वैसा ही है, ये है थॉर्न सोल। जिसको सुनने के बाद बोरुटो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी कावाकी बोरुटो को रोकता है और कहता है कि वो एक्सप्लेन करे कि आखिर ये है क्या। तो बोरुटो बोलता है कि ये एक चीज़ है जो कि मेरे मास्टर की मदद करेगा, जो कि अभी ट्री में बदल चुके हैं, और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया हो तो मुझे जाने दो कावाकी, वरना मुझे तुम्हारा ये हाथ काटना पड़ेगा जो कि मुझे रोक रहा है। उसके बाद कावाकी बोरुटो से ये भी पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही, यानी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लेज़र बोरुटो को हिट करती है जो कि उसे आर पार कर जाती है, और वो थॉर्न सोल गिर जाता है। और ये देखने के बाद सब बोरुटो के पास आ जाते हैं, और साराडा ये बोलती है कि आखिर ये हुआ कैसे। उसके बाद कावाकी गुस्से में बोलता है कि डेल्टा रिपोर्ट करो तुम कहाँ पर हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जूरा ने बहुत दूर से बोरुटो के ऊपर ये लेज़र से अटैक करा है, और वो भी हवा में खड़े खड़े। बट जूरा कहता है कि गलती से मुझसे उसके वाइटल्स मिस हो गए। जिसके की बात डेल्टा कहती है कि क्या उसने सच में इतनी दूर से उस लेज़र से अटैक करा है। और उसके बाद साराडा वो थोन सोल को देखती है, और साराडा को याद आता है कि ये वो चीज़ है जिसकी मदद से बोरुटो सास्के को बचा सकता है, और साराडा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो बढ़ती है तभी जूरा उस लेज़र से साराडा पर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद साराडा भी गिर जाती है। जिसको देखते ही कोनोहामारू साराडा को आवाज़ लगाता है, बट तभी वो थोन सोल हवा में उड़ने लगता है और कहीं पर चला जाता है, और वो थोन सोल उड़ते उड़ते जूरा के हाथ में आ जाता है। और जूरा यहाँ पर बोरुटो के बारे में बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हें थोन सोल के बारे में पहले से पता है, और मुझे लगता है जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई ज़्यादा पावरफुल हो। बट कोई बात नहीं, पहले हमने ये सोचा था कि हम सिर्फ कावाकी को ही ओत्सुत्सुकी का बेट बनाएंगे, बट बोरुटो ओत्सुत्सुकी अब तुम्हें भी मरना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है।
और भाई बोरुटो के सारे चैप्टर्स एक अलग ही लेवल पर होते हैं और हर चैप्टर एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर जाता है। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी ही और वीडियोज़ में, तब तक के लिए सायोनारा।